मौजूद गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल में, जहां पर डॉक्टरों के स्थानांतरण होने को लेकर लोगों में काफी कुछ रोष देखा जा रहा है और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे समक्ष मौजूद है पिंटू बड़ौली। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके लिए? सबसे पहले तो आपके मीडिया पे जुड़े हुए सभी भाइयों का मेरा राम राम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय। कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से पत्रकार जी एक अपील करना चाहता हूँ कि गंगापुर हॉस्पिटल की मैं 3-4 दिन से शिकायत सुन रहा था कि गंगापुर हॉस्पिटल में जो अभी ट्रांसफरों की लिस्ट निकली तो उसमें क्या पता जाना कोई राजनीतिक कारण से क्या चुनिंदा लोगों को जो यहाँ के मूलभूत पुराने डॉक्टर थे, उनको सीनियर डॉक्टर थे, यहाँ सोनोग्राफी की लगा लो आप, सोनोग्राफी यहाँ 3 डॉक्टर करते थे तो उनमें से 2 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया। मैंने देखा था ऐसे ऐसे लोग यहाँ 4-4, 5-5 दिन हो गए चक्कर काटते। आप पूछ सकते हो पटेल जी और आम लोग मेरे साथ खड़े हैं लोगों को, उनकी सोनोग्राफी नहीं हो रही। पूरी जनता में, गंगापुर की जनता में इस बात का रोष है कि राजनीति चाहे कोई सी पार्टी और सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस और बीजेपी, पर आम लोगों का इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जबकि गंगापुर में ऐसा काम किया गया है कि राजनीति के चक्कर में यहाँ से डॉक्टर गए तो परेशान हमारे आम लोग, पटेल और माता बहने और यहाँ के मरीज लोग बहुत परेशान हुए। जिनमें चिकित्सा मेन चीज है, चिकित्सा मेन सुविधा है, तो वो सुविधा नहीं दे सकते। तो ये गंगापुर के लोग गलत कर रहे हैं। जो गंगापुर के यहाँ पर जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, आपको पता है कि वर्तमान में राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो ये सारा काम उनका करा धरा और वो आम जनता को भुगतना पड़ा। पर जनता ने ठान लिया कि जल्दी अगर गंगापुर के इन हॉस्पिटलों को या तो उन डॉक्टर को यथावत लगाए या उनकी पोस्ट को और कोई जो, वैसे तो हम एक मांग करना चाहते हैं पत्रकार जी कि आपके हमारे यहाँ पत्रकार जी जैसे मान लो सलीम खान जी है और इसके चैनल को कोई धौलपुर का या कोई और जिले का आके यहाँ चला है, जयपुर का, तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। जो हमारे मूलभूत पत्रकार है तो हमें सलीम जी चाहिए। तो उसी तरीके से जो यहाँ के मूलभूत पहले से जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर को यहाँ पर यथावत लगा जाए या उनकी जगह पोस्ट कोई सीनियर डॉक्टर है अगर वो चैलेंज कर देते हैं ट्रांसफर करवाने वाले तो उनको भी हम देखें कि उनके अंदर कितनी ताकत है। पर जल्दी इन पदों को भरा जाए, नहीं हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। आम मरीज ये सब लोग आज ही तैयार। तमाम जो स्टाफ के स्थानांतरण किए गए हैं उसको लेकर किस तरीके की असुविधाएं सामने आ रही है, उसको लेकर भी कुछ मैं बता दूं सलीम जी कि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। कोई पिंटू बड़ौली हर हमेशा मांग उठाता तो गरीब लोगों की, आम जनताओं की पीड़ा उठाता हूँ कि असुविधा ये है कि एक महिला थी अभी मेरे पड़ोसी गाँव खेड़ला गाँव की, तो वो हालत है कि मैं उनसे पूछा था, मैंने कि कैसे कैसे क्या नाम है, क्या कारण है जो आप 4 दिन से हॉस्पिटल चक्कर कटाए? तो भाई साहब को ट्रांसफर यहाँ पर हो सोनोग्राफी करने वाला तो हम सोनोग्राफी कराए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं 5-5 दिन से यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए चक्कर काट रहे। आप देख सकते हो कि ट्रांसफर हर जगह हुए, या तो उनका पद भरा है, चुन चुन के लोगों का। हमारे मुस्लिम समाज के यहाँ पर 7-8 लोगों के जो कंपाउंडर थे उनको चुन के ट्रांसफर किया गया है। तो ये गलत बात है, किसी जाति विशेष को टारगेट करना इस तरीके से नहीं है कि जहाँ कोई भी डिपार्टमेंट कर्मचारी होता है वो सर्व समाज का होता है, किसी एक जाति विशेष का नहीं होता। और जब मैं डॉक्टर लाइन, ये तो भगवान के रूप है, डॉक्टर की वजह से हम कोई बीमारी हो तो मैं तो पहला भगवान डॉक्टर को ही मानता। तो इस तरीके से ये सरकार ने गलत किया है और ये लोग इनकी देख रहे तानाशाही कितने दिन करेंगे कि लोकतंत्र में जनता के पास एक ही अधिकार है, आपको पता है। तो जनता उससे क्या जीत दिखा सकती है? तानाशाही कर सकते हैं, पर जनता आने वाले लोकसभा चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, इन लोगों को जवाब देगी, मुंह तोड़ कर जवाब देगी। पर मैं सरकार से मांग करूंगा, जो बीजेपी सरकार है, चिकित्सा मंत्री, उससे मांग करूंगा कि गंगापुर हॉस्पिटल के सभी पदों को जल्दी भरा जाए और इस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को टॉर्चर नहीं किया। अच्छा, इस तरीके कौन कौन से वो चिकित्सक हैं जिनको आप वापस इसी हॉस्पिटल के अंदर? मैं तो एक चीज बताऊं कि यहाँ जैसे हमारे अकरम खान जी है, काफी दिन से यहाँ पर नौकरी करते थे और मैंने उनका व्यवहार देखा था कि उनके पास कोई अप्रोच की जरूरत नहीं थी। पहले सभी तरीके के, हालांकि कर्मचारी बच्चा बच्चा उनको जानता था। उषा जी है, सारे ही हमारे जहाँ के स्टाफ के कंपाउंडर में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बता सकता मैं मान लो मीडिया के माध्यम से, तो सारे ही जितने भी लोग थे हमारे यहाँ पर जो लगे हुए थे वो चुन चुन के इतने अच्छे स्टाफ था जो मैंने कोई देखा नहीं राजस्थान में। गंगापुर में इतना अच्छा स्टाफ था हमारा।
तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर और स्टाफ के स्थानांतरण किए गए हैं उसको लेकर लोगों में विरोध है और सुविधाओं का हमारे सब लोग विरोध कर रहे। ये कोई पार्टी पॉलिटिकल का मामला नहीं है, इसमें तो पूरे लोग विरोध कर रहे। आप सुनो मेरी बात, मेरे पास अभालमा पास में एसटी समाज के लोग खड़े थे, हमारे जाट समाज के पटेल जी है, हमारे गुर्जर समाज के लोग विरोध कर रहे, इसमें ब्राह्मण समाज के लोग विरोध कर रहे, बढ़िया समाज विरोध कर रहा है, सर्व समाज विरोध कर रहा है। इसका कोई पार्टी पॉलिटिकल का मामला थोड़ी है। ये तो चिकित्सा सुविधा तो आपको पता है हर लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अब आप सरकार से क्या उम्मीद? मैं तो सरकार से मांग करना चाहता हूँ, गंगापुर के लोग आपकी एक चीज को बात को देख रहे, पहले तो जिले का रोज था, अब ये अगर आपने गलत कर दिया और जल्दी संशोधन लिस्ट में यहाँ गंगापुर में डॉक्टर नहीं लगाए गए, स्टाफ नहीं लगाया गया, तो लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है इनके खिलाफ। जिससे किराए में हॉस्पिटल का लोग लगाया उस तरीके से प्रदर्शन हो गया गंगापुर में। ये सब लोग साथ हैं, आप पूछिए इनको, और भी लोगों की बात लीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं गंगापुर सिटी जिला अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ एकत्रित है और हमारे सामने अपनी समस्या का कोई आंदोलन करेंगे। हम तो सामाजिक आदमी, कोई पार्टी पॉलिटिकल से जुड़े नहीं है, हम तो जनता से जुड़े हुए आदमी। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पिंटू बड़ोली जी के द्वारा तमाम जानकारियां दी गई है, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? तो इसके बातों से संतुष्ट है। ये पूछो आप डॉक्टर वगैरह हालत क्या है? इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है सर इसके अंदर। जो डॉक्टर मांगे वो मांग डॉक्टर ही नहीं, सर्जरी डॉक्टर नहीं है। लिखा दवाई से किसी की आवाज को दबाना लोकतंत्र में गलत बात है। ये पूछो, सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कह रहे हैं? जैसा आप आदमी पट्टी है, आप नहीं है ना के पास अपन 1000-1,500 सलीम खान जी, मैं तो उम्मीद करना चाहता हूँ कि आके हमारे क्षेत्रीय एमएलए साहब तो गंगापुर रामकृष्ण मीणा विधायक है, उनसे मैं विकास कार्य की मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम मदद करे। और जो हमारे सरकार के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो पूर्व एमएलए मान सिंह गुर्जर जी है, अगर उनकी थोड़ी बहुत सरकार में चल रही है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी मूलभूत सुविधा में कभी बाधा नहीं डाले। कि राजनीति ये तो कांग्रेस बीजेपी चलती रहेंगी, पर आप लोग परेशान नहीं रहने चाहिए। ये हमारी ये मुख्य मांग है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया क्यों। और मैं प्रशासन से एक मांग और करना चाहता हूँ कि हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर नए लगे हुए, जो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में जो स्मैक का कारोबार चल रहा है, दिन नशे का कारोबार चल रहा है, चोरी डकैतियां हो रही है, तो ऐसे लोगों पर जब जिला बना था तो उस टाइम मेरे को लगा था कि अंकुश लगा है और बहुत लोग एसपी साहब भी यहाँ पर अच्छा का सिस्टम बनाया उन्होंने, तो चोर उठाई गिरा यहाँ एरिया छोड़ गए। तो इस तरीके की दोबारा से घटना सामने आ रही है, तो इन लोगों पे सख्त कार्रवाई हो। कल ही मेरे गांव बड़ोली की एक घटना मेरे सामने आई है। मैं तो क्या जयपुर और लबरता 2-3 दिन से, तो मेरे को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि एक बड़ोली गांव में बड़ी चोरी हुई है, जिसकी एफआईआर भी कल लॉन्च करा दी। तो उस चोरी के अंदर कोई भी हो निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, और दोषी कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी गांव का हो, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पुलिस विभाग के अधिकारियों से मांग करना चाहता हूं, और आप इसका जन जागरूकता अभियान चलाइए, हम लोगों को परेशान मत करो, चोर उठाईगरों के खिलाफ चलाइए। हमारी पूरी वजीरपुर टीम उन प्रशासन अधिकारियों के साथ है, जनता के हित में जो काम करेगा उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जो हमारी कोई लाभ को या किसी भी बात को किसी पार्टी पॉलिटिकल से मत जोड़ना, क्योंकि मैं तो हमेशा जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, और जनता के लिए लड़ने के लिए मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ जाना पड़े, मैं उस पार्टी के खिलाफ मरने तक पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और जनता के लिए आर पार लड़ाई लड़ूंगा। जल्द इन पदों को भरा जाए, नहीं ऐतिहासिक आंदोलन होगा गंगापुर हॉस्पिटल। तो ये थे पिंटू बड़ोली और गंगापुर सिटी जिला अस्पताल में ये मौजूद हैं। और पिंटू जी क्या इसको लेकर आज किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई? अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, हमने हमारी बात पहुंचा दी। किस माध्यम से आपने बात पहुंचाने का कार्य किया? मेरी बात मैंने ऑनलाइन भी इसका डाल दिया, और मैंने पीएमओ साहब से भी अभी वैसे बात की है। और नहीं है तो मैं एक लेटर बना के आम लोगों को साइन करके, अगर मैं कल हो जाएगा तो आज शाम तक, या कल मैं जयपुर जाके भी अगर ऑनलाइन पहुंचाऊंगा, अगर व्यक्ति विशेष मेरा मिलना हो जाएगा, टाइम मिल गया, क्योंकि गांव में चोरी की घटना होगी नहीं। मैं आज ही मेरा प्लान था कि चिकित्सा मंत्री से और जाके बात रखूं, और गंगापुर की जनता की पीड़ा को मैं बताऊं कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, और इस तरीके से जो एक तरीका का वो जाति विशेष का और वो किया गया है, वो गलत किया गया। ऐसे लोगों को आने वाले समय में जाति विरोध का ट्रैक लगा रहे हैं, उनको हम तोड़ के। पीएमओ साहब से क्या चर्चा की गई इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे हमें?
मैंने कही सरकार तक उन्होंने कहा था कि हम आवाज पहुंचाएंगे, ये भी मेरी उनसे लंबी चर्चा हुई थी। और अभी मैं सीएमएचओ साहब से भी बात करूंगा किस तरीके से भी हमारे गंगापुर के जो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पद है वो भरे जाए, लोग परेशान। कुल मिलाकर बात ये डॉक्टर और स्टाफ के स्थानांतरण को लेकर पीएमओ के द्वारा से भी आपकी चर्चा की गई है, जो जिला अस्पताल के पीएमओ है। और भी मैं लोग हैं ऑनलाइन भी इसकी शिकायत डालूंगा, और अगर हमारी बात होगी तो सरकार तक मैं इस बात को पहुंचाऊंगा कि सरकार का भी ये कहना है कि कोई भी अगर जनता की समस्या है, अगर कोई व्यक्ति इसके पीछे हाथ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे एक छोटे कार्यकर्ता का हो सकता है, बड़े पदाधिकारी का हो सकता है, तो इस तरीके की हम बात को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। उनके पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे हम, क्यों ये समस्या गंगापुर के कोई एक पार्टी के लोगों की नहीं है। गंगापुर में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के लोग दिखाने आते हैं, तो इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए गंगापुर की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पिंटू बड़ोली के द्वारा हमें तमाम जानकारी साझा की गई है। इस वक्त हम गंगापुर सिटी जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां का जो आलम है वो इस वक्त लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, और लोगों में जो रोष है इन तबादलों को लेकर उसको भी एक खासा देखा जा सकता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक खबर को शेयर करना।